फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सूरज सम्यक साइको वेलनेस सेंटर की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम नए विषय के बारे में जानेंगे और उस विषय का नाम है ओवर थिंकिंग एंड सम्यक थेरेपी, यानी कि हद से ज्यादा सोचना और सम्यक थेरेपी। सबसे पहले ये समझ लेते हैं ये ओवर थिंकिंग है क्या। बहुत ज्यादा तरीके से सोचना क्या होता है और इसकी क्या क्या गैर फायदे, इसके क्या क्या गैर फायदे हैं और इससे हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, पहले तो ये समझ लेते हैं ओवर थिंकिंग की है क्या। ओवर थिंकिंग एक मगज का या मन का, विचारों का एक ऐसा प्रवाह है जो हद से ज्यादा हम पे हावी हो जाता है। यानी कि हम एक ही चीज के बारे में बार बार सोचते रहते हैं, हद से ज्यादा विचार आने लगते हैं। ये विचार आने की वजह से हमारे इमोशन, हमारा बिहेवियर पूरा चेंजेस हो जाता है, पूरा बदल जाता है, क्योंकि हमें वो नियम पता है कि विचार से इमोशन से बिहेवियर रिएक्ट होते हैं। तो दोस्तों, जब हद से ज्यादा विचार एक के बाद एक और उसमें भी ज्यादातर नेगेटिव विचार आते हो, तब तो इंसान की हालत क्या होती होगी वो आप कल्पना ही कर सकते हो। आज के दौर में ये सब ज्यादा बढ़ गया है। तो ये क्यों बढ़ गया है, इसके पीछे क्या जवाबदार है, इसको रोकना कैसा है, इसके बारे में जानेंगे। पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये बड़ा है और ब्रेन वॉश की वजह से। यानी कि हमने इस थिंकिंग को, ये ओवर थिंकिंग को, बहुत सारी गलत माहिती को अपने अंदर भर दिया है, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में बहुत सारा भर दिया है। अभी वही चीज जब अंदर जाएगी तो बाहर तो आएगी ना। तो ठीक उसी तरह ही है। अब क्यों, अब इसको देखना कैसे है और इससे लड़ना कैसे है, इससे इसके सामने किस तरह से इसको किस तरह से अपने को बाहर निकालना है, यानी कि इसमें से हमको किस तरह से बाहर निकलना है। तो पहले दोस्तों दो बात समझ लो इसमें, भूलकर भी विचार से लड़ना नहीं। हम लोग क्या करते हैं, जब विचार आते हैं तो उसके साथ लड़ने लग जाते हैं। क्या मतलब मेरी बातों का? मेरी बातों का ये मतलब है कि जब आप कोई भी विचार के साथ तादाद में बना लेते हैं ना, अटैचमेंट बना लेते हैं, तब वो विचार हम पे हावी हो जाता है, तब वो विचार हमें परेशान करने लगता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपने उसके साथ अटैचमेंट कर लिया, अटैचमेंट से सीधा कंडीशनिंग हो गया और कंडीशनिंग से आपका बिहेवियर कैसा हो गया, रोबोट टाइप का। यानी आप चाहकर भी उसमें अंदर कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, वो हो रहा है, बह रहा है। तो वो प्रक्रिया अभी हम इसको रोके कैसे। इसके रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है सम्यक थेरेपी। सम्यक थेरेपी कहती है कि जब आप कोई भी एक्शन को, स्टिमुलस को रिस्पॉन्स देते हो तब कोई वांदा नहीं, पर हम बिना स्टिमुलस के रिस्पॉन्स दे देते हैं ना, तब प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब आपके जो विचार है, जो ओवर थिंकिंग हो रही है, वो एक तरह से क्या है, बिना स्टिमुलस की सिचुएशन। मतलब कोई स्टिमुलस मिल नहीं रहा है, फिर भी हम एक्शन दिए जा रहे। कोई हमसे पूछ भी नहीं रहा है, फिर भी हम ज्ञान दे जा रहे। कोई हमसे कुछ किसी ने हमको पार्टी में इनवाइट नहीं किया है, फिर भी हम चले जा रहे हैं। वो इस तरह की जो क्रिया होती है वो बिना निमंत्रण की या बिना इन्विटेशन की होती है। यानी कि इसी को ही एक्टिव एक्शन कहते हैं। एक्टिव एक्शन यानी क्या है कि आपको कोई बुला नहीं रहा है, फिर भी आप चले जा रहे हो। तो ये विचार भी ऐसे, हमको कोई विचार को बुला नहीं रहा है, फिर भी दौड़े चले जा रहे हैं और उसके साथ हम तादाद में दे देते हैं और उसके साथ हम अटैचमेंट कर लेते हैं। अब ऐसी चीजों के साथ अटैचमेंट करोगे तब तो प्रॉब्लम होगी, तब तो समस्या होगी, क्योंकि वही अंधे और हम भी इसके पीछे चल देने लग जाए तो क्या होगा। दोस्तों, मैं कहना ये चाह रहा हूं, हमारे जो विचार है, अगर उससे बचना है ओवर थिंकिंग से, ऐसे तो बहुत बड़े बड़े मनोवैज्ञानिकों ने, मोटिवेशनल ट्रेनरों ने बता दिए हैं, पर मैं अपनी ओर से एक छोटा सा प्रयास के रूप में बताना चाहता हूं। इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास स्टिमुलस है। मैं ये कहना चाहता हूं कि सम्यक थेरेपी हमें ओवर थिंकिंग से बचने के लिए क्या कह रही है। सम्यक थेरेपी ये कह रही है कि जब आपके सामने विचारों की श्रृंखला चल रही हो, यानी ओवर थिंकिंग ज्यादा हो रही हो, तो कृपया करके उसके साथ कोई रिस्पॉन्स मत दे, मतलब उसके साथ कोई अटैचमेंट ना करें। इसको सिर्फ देखें, ऑब्जर्व करें
कोई एक्शन ना करें, ओनली ऑब्जर्व। जितना आप ऑब्जर्व करोगे या जितना आप साक्षी भाव से उस विचार को सिर्फ देखते रहोगे ना, तो वो विचार ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। और जैसे ही वो विचार कम हो जाएंगे, तुरंत आप उन ओवर थिंकिंग से बच जाएंगे। मतलब ये फायदे होंगे कि हमारी ओवर थिंकिंग में जो 90% जो नेगेटिविटी होती है विचारों की, वो कम हो जाएगी, वो बिल्कुल कम हो जाएगी। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि उसको सिर्फ ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करने से क्या होगा कि वही विचारों की असर हम पे होगी नहीं, और हम बहुत बड़ी समस्याओं में, वैचारिक समस्याओं से बच जाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको रिस्पॉन्स दे के उसको बढ़ावा दे देते हैं, जबकि वो हमसे स्टिमुलस मांगता नहीं, पर हम दे देते हैं। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट हो जाती है। इसकी वजह से हमारी जो एक्शन करने की जो प्रक्रिया है विचारों की, वो और ज्यादा बढ़ जाती है। विचारों को कभी रोक नहीं सकते सर आप, उसको केवल ऑब्जर्व कर सकते हो। उसको भूलकर भी सप्रेस तो बिल्कुल मत करिए, वरना वो अनकॉन्शियस माइंड में जाके भीतर तबाही मचाएंगे। फिर ना जाने कैसी कैसी मानसिक समस्या अंदर सर्जन होते रहेंगे। विचारों से बचना है तो सबसे अच्छा आइडिया ये है कि विचारों को सिर्फ ऑब्जर्व करो, उसके साथ तादात्म्य मत बनाओ। वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, बस उसको आने दो, जाने दो। यू ओनली ऑब्जर्व, नॉट एक्शन, जस्ट वॉच। इतना करने से आप उसमें से बच जाएंगे। इसका एक फायदा ये होगा कि आप विचारों को देख रहे हो, ये आपको रियलाइज होगा, तब आपके और विचार के बीच में एक गैप हो जाएगा। और वही गैप आपको एक ऐसी सिचुएशन में लाके कर देगा जहां आपको अद्भुत लगेगा। यानी कि वो पल आपको सीखने को बहुत अच्छा रियलाइज होगा। यानी आप अपने मन की दूरी बना लेंगे और आप अपने आप को, शायद अपने आप को जान भी सकोगे। ये भी फायदा हो सकता है। थैंक यू।